डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, संपर्क व असंपर्क बलों के बारे में जाना है। साथ ही हमने ये भी जाना कि तेज स्टॉर्म एंड साइक्लोन, तूफान और चक्रवात घर की छतों को भी उड़ा ले जाते हैं। आपने यह भी सीख लिया है कि स्टॉर्म, तूफान, साइक्लोन, चक्रवात एयर प्रेशर, वायु दाब में अंतर के कारण बनते हैं। तो क्या बल और दाब में कोई संबंध है? इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड फोर्स? लेट अस फाइंड आउट। आइए पता लगाएं। किसी लकड़ी के तख्ते में एक कील को चौड़े सिरे से ठोकने का प्रयास करो। डिड वी सक्सीड? क्या हम सफल हो पाए? कील को ठोक पाए? नहीं। सो नाउ ट्राई टू पुश द नेल बाय द पॉइंटेड एंड। अब कील को नुकीले सिरे से ठोको। अब तो आसानी से लकड़ी में चली गई। सब्जियों, वेजिटेबल्स को पहले चाकू की ब्लंट कुंदधार से काटने का प्रयास करो। क्या आप सब्जियों को काट पा रहे हैं? आर यू एबल टू कट द वेजिटेबल्स? नहीं? नो? ओके, सो लेट्स ट्राई फ्रॉम शार्प साइड। तो आइए चाकू की तीखी धारदार वाली साइड से काटने का प्रयास करते हैं। अब तो ये आसानी से कट रही हैं। द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। किसी पृष्ठ के प्रति एक वर्ग इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। दाब बराबर है बल बटा क्षेत्रफल जिस पर यह लगता है। प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच इट एक्ट्स। बच्चों, हम फोर्स यानी बल को चेंज नहीं करेंगे, मतलब बल उतना ही रखेंगे। तो एक्सप्रेशन में एरिया यानी क्षेत्रफल डिनोमिनेटर हर में है। अगर एरिया क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रेशर यानी दाब कम होगा। जैसे कील का चौड़ा भाग, मतलब ज़्यादा एरिया, इससे जब हमने कील को ठोका तो कील पर कम प्रेशर लगता है और वह लकड़ी के अंदर नहीं जाती है। वहीं अगर एरिया यानी क्षेत्रफल कम होगा तो प्रेशर दाब बढ़ेगा। जैसे नुकीला सिरा मतलब कम क्षेत्रफल, जब इस शार्प एज से कील ठोकते हैं तो वह आसानी से लकड़ी में चली जाती है। सो इट इज़ क्लियर नाउ। लेस एरिया, मोर प्रेशर, कम क्षेत्रफल, ज़्यादा दाब। मोर एरिया, लेस प्रेशर, ज़्यादा क्षेत्रफल, कम दाब, जब फोर्स कांस्टेंट रहे। चिल्ड्रन, नाउ यू अंडरस्टैंड वाई पोर्टर्स प्लेस ऑन देयर हेड्स अ राउंड पीस ऑफ क्लोथ। बच्चों, अब आपको समझ में आया कि कुली जब भारी बोझ उठाते हैं तो अपने सिर पर एक कपड़े को गोल लपेट कर क्यों रखते हैं। हम भी कोई भारी सामान उठाने लगते हैं तो सिर के ऊपर गोल जैसा कपड़ा रख देते हैं। बाय दिस दे इंक्रीज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द लोड विद देयर हेड। ऐसा करके वे शरीर से बोझ के संपर्क का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। इससे शरीर पर लगने वाला प्रेशर यानी दाब कम हो जाता है और बोझ को आसानी से उठाया जा सकता है। हमारे पास दो स्कूल बैग हैं, एक ब्रॉड स्ट्रैप यानी चौड़ी पट्टी वाला, तो दूसरा थिन स्ट्रैप यानी पतली पट्टी वाला है। थिन स्ट्रैप पतली पट्टी मतलब कम एरिया कम क्षेत्रफल, तो कंधों शोल्डर पर ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा दाब पड़ेगा।
दूसरी तरफ चौड़ी पट्टी वाला बैग यानी ज़्यादा एरिया, ज़्यादा क्षेत्रफल। इससे कंधों पर, शोल्डर पर कम प्रेशर, कम दाब लगेगा। इसलिए ब्रॉड स्ट्रैप्स, चौड़ी पट्टी वाले बैग बेस्ट होते हैं। इनसे हमारे कंधों पर कम प्रेशर, कम दाब लगता है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस, द्रवों व गैसों द्वारा लगाया गया दाब। 2 बलून लें और 2 पाइप के टुकड़े, एक बड़ा और एक छोटा। सावधानी से पाइप के ऊपर बलून को चढ़ा दें। अब दोनों पाइप में पानी भर दें। आप देखेंगे ज़्यादा लंबी पाइप का बलून ज़्यादा फूल गया है और छोटी पाइप का बलून कम फूला है। अर्थात किसी बर्तन की तली पर पानी द्वारा लगाया जाने वाला दाब पानी की ऊंचाई पर निर्भर करता है। ज़्यादा ऊंचाई ज़्यादा दाब, कम ऊंचाई कम दाब। The pressure in this activity depends upon the height of water. More height of water means more pressure and less height of water means less pressure. क्या आपको पता है द्रव दीवारों पर दाब डालते हैं? आइए जानते हैं कैसे। प्लास्टिक की एक बोतल लें, उसके निचले सिरे पर एक नली लगा लें, नली में एक गुब्बारा लगा लें। ध्यान रहे नली से पानी ना रिसे। अब बोतल में धीरे धीरे पानी डालिए। ध्यान से देखिए, गुब्बारा फूल रहा है, उसमें पानी बढ़ रहा है। गुब्बारे का फूलना यह दर्शाता है कि पानी बर्तन की दीवारों पर दाब डालता है। The balloon fixed to tube bulges. It shows that liquid exerts pressure on the wall of a container. तो बच्चों, आज हमने जाना प्रेशर इज द फोर्स पर यूनिट एरिया। दाब वह बल है जो एक वर्ग इकाई क्षेत्रफल पर लगता है। एरिया कम होगा तो दाब ज़्यादा होगा, एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा जब फोर्स ना बदले। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेशर के बारे में और जानेंगे और साथ में एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब के बारे में भी जानेंगे।